बच्चों, so let's read this question. Molar conductivity lambda m of aqueous solution of sodium stearate, which behaves as a strong electrolyte, is recorded at varying concentrations C of sodium stearate. Which one of the following plots provides the correct representation of missile formation in the solution? Critical missile concentration CMC is marked with the arrow in the figure. तो हमें इसमें पूछा गया है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इफ वी कंसिडर दिस। तो पहले तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी की बात हुई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो बात हो ही रही है, एंड वी हैव आल्सो बीन गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन व्हिच इज सीएमसी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी सरफेस केमिस्ट्री भी अप्लाई होती है। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ अगर हम इसके कोई कॉन्सेप्ट की बात करें, so we know that sodium stearate का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? It is CH3CH2COONA and हमें पता है if we talk about key concept at normal, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। At normal और low concentration it behaves as strong electrolyte। जो हमारा सोडियम स्टीयरेट है it behaves as sodium stearate behaves as strong electrolyte। ओके, तो हमारा जो सोडियम स्टीयरेट है इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा सोडियम स्टीयरेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम स्टीयरेट इज इक्वल्स टू CH3CH2 whole 16 COO minus Na। This is the formula for sodium stearate। एंड इफ यू टॉक अबाउट हमारी दूसरी पार्ट क्या हुई है? सीएमसी की बात हुई है यहाँ पे। सो इफ यू टॉक अबाउट सीएमसी, सीएमसी क्या होता है हमारा? इट स्टैंड्स फॉर एज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड आर critical missile concentration, critical missile concentration। और critical missile concentration क्या होता है? So above a particular concentration, above a particular concentration, जो हमारा सोडियम स्टीयरेट होता है, मतलब कोई भी कंपाउंड ले लीजिए आप, तो इट इज अ जनरलाइज्ड टर्म। सीएमसी इज अ जनरलाइज्ड टर्म, क्योंकि हम क्वेश्चन में सोडियम स्टीरिएट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सोडियम स्टीरिएट के टर्म्स में बताती हूँ। सो अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सोडियम स्टीरिएट फॉर्म्स एग्रीगेट्स दैट इज वो जो कंसंट्रेशन होती है, दैट कंसंट्रेशन is called CMC, is called as CMC। तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ग्राफ of for strong electrolytes, so for strong electrolytes we know that for strong electrolytes हमारा सपोज ये ग्राफ है of molar conductivity versus concentration। जो हमारी मोलर कंडक्टेंस होती है इट डिक्रीजेस जब हमारी जो हमारी कंसंट्रेशन है जब वो इंक्रीज करती है। सो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस व्हेन आवर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। तो हमारा ग्राफ समवॉट लाइक दिस बनेगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड दिस इज आवर पॉइंट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं हुई है, सो लेट अस जस्ट इग्नोर दैट। सो दिस इज आवर ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ वेरी रफ फिगर। नाउ अगर हम बात करें जो ग्राफ हमें दिया हुआ है, and we know that sodium stearate at normal or low concentration is a strong electrolyte। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा ग्राफ, हमारा ए एज अ ग्राफ हम कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट शोज अ लाइन समवट लाइक दिस। And we cannot consider V graph because it's first of all it shows an increasing line like this, which does not, which is not related to the relation between molar conductance and concentration।
तो हमारा ऑप्शन बी इज डिक्रीज, ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड। अगर ऑप्शन सी की बात करें, यस वी कैन स्टिल कंसिडर ऑप्शन सी, बिकॉज स्टार्टिंग में तो ये जब इनवर्स रिलेशन ही दिखा रहा है, विच इज मोलर कंडक्टेंस जब डिक्रीज हो रही है, तब हमारी कंडक्ट जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। सो वी कैन स्टिल कंसिडर आवर ऑप्शन सी, एंड येट वी कैन नॉट कंसिडर आवर ऑप्शन डी। वी कैन स्टिल कंसिडर आवर ऑप्शन डी एज वेल, बिकॉज पहले तो ये कम ही हो रही है। सो वी कैन स्टिल कंसिडर ऑप्शन डी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, अब हमारा क्या होता है कि हमें ये सीएमसी का पॉइंट दे दिया। अब हमें देखना है कि सीएमसी के पॉइंट के बाद जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो मोलर कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहती है, या फिर जो हमारी कंसंट्रेशन है वो और डिक्रीज कर जाती है, या फिर हमारी जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स हो जाता है। लाइक अगर हमारी कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, ये होता है। तो हमें पता है जब हमारा सीएमसी पॉइंट होता है, हमने अभी अभी बात की, तो हमारे एग्रीगेट्स फॉर्म होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे एसोसिएट। मॉलिक्यूल्स एसोसिएट, एसोसिएट का क्या मतलब है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जैसे ही मॉलिक्यूल्स जब पास पास आते हैं तो हमारी जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, सॉरी वो मोलर कंडक्टेंस हाँ डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज वो इतनी अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाती ड्यू टू मॉलिक्यूल्स बीइंग टुगेदर और बीइंग नियर ईच अदर। सो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस। सो आफ्टर सीएमसी पॉइंट हमारी जो मोलर कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होनी चाहिए ऑन इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन। तो हमारा option C will be the right point. Our molar conductance is not constant. No, it is not increasing as well with increase in concentration. It is decreasing. When the CMC point, when we reach the CMC point, it decreases. So हम कह सकते हैं that our option C will be the right answer to the question. Our final verdict would be, सो सिंस द नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेस, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं और फिर वो एक साथ आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज हो रहे हैं, हेंस हमारा जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो भी डिक्रीज हो। सो our molar conductance decreases after the CMC point, and that is the correct answer. ऑप्शन सी वाला ग्राफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।